होते हैं बच्चों को मार देते हैं। छोटा है, एक थप्पड़ दिया, काहे मार दिया? क्यों मारा बच्चे को? आपका अपना बच्चा ये गलती करता तो आप उसे समझाते, लेकिन दूसरे के बच्चे ने कुछ यदि गलती कर दी तो आप सीधा मार देते हैं। आपके अंदर प्रेम नहीं है। जिसके भीतर प्रेम होगा वो किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, आप जिससे प्रेम करते हो क्या उसे कष्ट देते हो? बोलो। प्रेम की परिभाषा यही तो है। हम जिससे प्रेम करेंगे हम उसे कष्ट नहीं देंगे। क्या देंगे? खुशी, प्रसन्नता। आप अपने बच्चों को तो प्रसन्नता देते हो, पर औरों के लिए क्या है? ईर्ष्या। आप बोलते हो तो ऐसा लगता है आग उगल रही है। प्रेम वही, प्रेम से कौन भरा है? जिसके हृदय में सबके प्रति प्रेम हो। केवल आप अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखो, ऐसा नहीं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, सबके रूप में, सब में ईश्वर का दर्शन करके सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए, सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जो प्रेम से भरा है, जिसके अंदर सबके प्रति प्रेम है, उसके भीतर भगवान होंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। हाँ या ना? आजकल के लोग प्रेम पता नहीं कहां गायब हो गया। आप लोग प्रेम से भरिए, प्रेम को समझिए। प्रेम बहुत अच्छी चीज है। आज पता है मेरी मां समाज में किस चीज की कमी है? बताओ। प्रेम की। पहले के लोग बहुत प्रेमी होते थे, पहले के लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेमी होते थे। पहले इंसानों में बहुत प्रेम था एक दूसरे के प्रति। आज भी गांव में किसी को कांटा लग जाए तो पूरा गांव देखने आता है। क्यों? बच्चा ठीक है? क्यों? फलाने अच्छे हैं? और शहरों में तो ये हालत है कि ऊपर वाली मंजिल में कोई मर जाए तो नीचे वाले तक नहीं आते। नीचे वाले फ्लोर में जो रह रहे हैं या उसके ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। 20-20 साल से एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, पर नीचे वाले को ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, ऊपर वाले को नीचे वाले से कोई लेना देना। हाँ या ना? हर बड़े बड़े शहरों का यही आलम है। क्या नहीं है? प्रेम। प्रेम है, सिकुड़ के रह गया है। केवल मेरी पत्नी बच्चों से प्रेम रहेगा बस, और किसी से नहीं। जबकि पहले प्रेम सबके प्रति था। किसके प्रति था? जोर से। सबके प्रति। सबके प्रति प्रेम भाव था। एक दूसरे का लोग ख्याल रखते थे। पहले के जमाने में कोई वृद्धाश्रम नहीं था, क्योंकि बेटे को अपने माँ बाप से प्रेम था। प्रेम होगा तो वो सेवा करेगा, प्रेम नहीं होगा तो वो लात मार के निकाल देगा। जैसा कि कल एक वृद्ध माता आई, बताया उन्होंने कि हमारे बेटे ने लात मार के निकाल दिया। लात मारी तो माँ का सिर जाके ड्रम से टकराया। बेटे ने लात मारा माँ को और लात मार के निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उस बेटे के अंदर किस चीज की कमी हो गई? बोलो। हाँ, शरीर में यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डी अपने आप टूटने लग जाती है, चटकने लग जाती है। जैसे शरीर में कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डी अपने आप टूटने लग जाती है, उसी तरह
जीवन में जब प्रेम कम हो जाए तो अपने आप रिश्ते बिखरने लग जाते हैं, रिश्ते टूटने लग जाते हैं। रिश्ते टूटने का मूल कारण है प्रेम की कमी। हड्डी टूट गई, इससे पता चल रहा है कि आपकी हड्डी कमजोर थी, और कमजोर कैसे हो गई? कैल्शियम की कमी हो गई। हाँ या ना? उसी तरह रिश्ता टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि प्रेम की कमी हो गई। कैल्शियम की कमी से हड्डियां टूटती हैं और प्रेम की कमी से रिश्ते टूटते हैं। इसलिए प्रेम बढ़ाओ। इंसानों से रिश्ता ना रह पाएगा तो भला भगवान से क्या रिश्ता निभाओगे? हाँ, हम ये नहीं कहते कि संसार से तुम रिश्तेदारी निकालो। देखो, रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि हमारा आपसे कोई रिश्ता हो ना। एक इंसानियत के प्रति प्रेम। आप हमें रास्ते में मिल जाओ तो भले आपको हम ना जानते हो, पर हमें आपके प्रति इंसानियत के नाते प्रेम भाव रखकर हमें, यदि आपको भूख लगी है तो भोजन देना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी का आपको सहयोग करना चाहिए। और केवल आप नहीं, हमें रास्ते में कुत्ता भी तड़पता मिल जाए तो हमें रुककर उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। ये प्रेम है। जब आप सबके बारे में सोचते हैं तब आपके अंदर प्रेम भरा होता है। जो सबके बारे में सोचता है, मतलब देखो, किसी के पास प्रेम 5% है तो प्रेम 5% होगा तो वो केवल अपने से प्यार करेगा। अपने से मीन्स मैं, मेरे पास पैसा हो अपना, उसे पत्नी से मतलब नहीं, बच्चों से मतलब नहीं। कितने लोग हैं जो पत्नी बच्चों से भी मतलब नहीं रखते। जिसके पास 10% प्रेम होगा वो थोड़ा पत्नी से मतलब रखेगा। 20% प्रेम होगा तो बच्चों से, परिवार से भी थोड़ा अटैच रहेगा, जुड़ा रहेगा। प्रेम यदि उसके अंदर 50% है तो वो अपने माता पिता से भी आशीर्वाद लेता रहेगा, पांव सेवा, चरण सेवा करता रहेगा। प्रेम ज्यादा है ना? प्रेम ज्यादा होगा तो वो अपनी पत्नी का, बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखे। एक अच्छा बाप बनेगा, एक अच्छा पति बनेगा, एक अच्छी पत्नी बनेगी। एक कि मुझे अपने माँ बाप से प्रेम है ना? फिर 50% यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप अपने माँ बाप को भगवान की तरह प्यार करेंगे। और आपके अंदर यदि 80% प्रेम है तो आप जगत के प्रत्येक जीव को उसी प्रेम की दृष्टि से देखेंगे और सबकी सेवा, सबकी हेल्प करने का आपके भले पैसे ना हो पर भाव होगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, पर भाव तो है। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास पैसा है पर किसी को पानी तक पिलाने का भाव नहीं उनके अंदर। इसलिए जो समाज की सेवा करने वाले लोग होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो औरों से अलग होते हैं। देखो, हर व्यक्ति एक सा नहीं होता। किसी के भीतर प्रेम 5%, किसी के अंदर 10%, किसी के अंदर 20%। मीराबाई के अंदर भगवान के प्रति प्रेम पूरा 100% आ गया। तो देखो, अब ये प्रेम यदि जगत से हटकर यदि जगन्नाथ में ये प्रेम जुड़ जाए तो वो कल्याण ही हो जाएगा। देखो, प्रेम भगवान से कैसे होगा? पहले भगवान मंदिर में बाद में जाया करो। मंदिर बाद का विषय है। पहले भगवान को अपनी माता में, पिता में देखा करो। जो अपनी माता में, अपने पिता में भगवान को देख सकता है वही मंदिर में भी भगवान को देख सकता है। जो अपने माँ बाप में भगवान को नहीं देख सकता वो भगवान मंदिर में कभी नहीं देख सकता। मंदिर में भगवान उनके लिए है, मंदिर में भगवान उनके लिए है जिनको माँ बाप में भगवान का दर्शन होता है। जो माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं करता उसे तो मंदिर में पत्थर ही दिखाई पड़ेगा, भगवान थोड़ी दिखेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर में भगवान थोड़ी ये पत्थर है, वो अपनी दृष्टिकोण से ठीक कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने माँ बाप में भगवान नहीं देख पा रहे हैं। तो जो अपने माँ बाप में भगवान नहीं देख पा रहा है वो मंदिर में क्या देखेगा? मंदिर में तो वही देख सकता है ना भैया।
जो चैतन्य माँ बाप है, चैतन्य जो चेतन वस्तु में, चेतन में ईश्वर को देखेगा, वही तो जड़ में भी देख पाएगा। मंदिर में मूर्ति होती है पत्थर की, मूर्ति बनाई जाती है पत्थर की, और पत्थर होता है जड़, और माता पिता होते हैं चेतन, मतलब चेतना है। जिसके अंदर चेतना है वो चेतन है, और जिसके अंदर चेतना नहीं, प्राण नहीं, वो जड़ है। तो माता पिता चेतन है, चेतन में जब ईश्वर का दर्शन होगा तब तो आप जड़ को ईश्वर के रूप में देख पाने की ताकत रखेंगे। अब तो तुम्हें देखो भैया, तुम्हें ABCD तो आया नहीं, तो XYZ कैसे आएगा? पहले क्या आना जरूरी है, ABCD या XYZ? पहले क्या पढ़ते हो? ABCD, फिर ना पढ़ोगे XYZ। पहले काखा गाघा पढ़ोगे, फिर ना पढ़ोगे क्षत्रज्ञ। आखिरी में आएगा ना ज्ञा ज्ञानी का। पहले ज्ञा ज्ञानी का पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? का खा गा घा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह। स्वर व्यंजन को समझना पड़ेगा। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, का क्या है, खा क्या है, गा क्या है, घा क्या है, अंगा क्या है, चा क्या है, छा क्या है, जा क्या है। समझ, जब ये समझ लोगे तब पहुंचोगे आखिरी में क्षत्रज्ञ, त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का। हाँ या ना? तो आपने बेसिक पढ़ाई तो पढ़ी नहीं, काखा गाघा ABCD जेड की पढ़ाई पढ़ने लगे हो। कैसे जेड समझ में तब आएगा जब ए समझ में आ जाएगा, जब का समझ में आएगा तब ज्ञा समझ में आएगा। बताओ बात सही है? तो जब माता पिता में भगवान समझ में आएंगे तब मंदिर में भी तुम्हें भगवान समझ में आएंगे। जब माँ बाप में भगवान समझ में नहीं आएंगे तो मंदिर जाना तुम्हारा नाहक बेकार है। मंदिर बाद में जाओ, पहले माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर माता पिता में भगवान को देखने का अभ्यास करो। फिर अतिथि देवो भव, अतिथि में भगवान को देखना शुरू करो। फिर आचार्य देवो भव, फिर गुरु जी में भगवान को देखना शुरू करो। जैसे गुरु में, अतिथि में, दीन दुखी में, भूखे प्यासे में, जीव जंतु में, जैसे परमात्मा का दर्शन होगा उसी को मंदिर में भी, उसी को मंदिर में ईश्वर का दर्शन होगा। आप डायरेक्ट मंदिर जाएं, तुम्हारी माता प्यासी मरे, तुम्हारा बाप भूखा मरे और तुम मंदिर में पूजा करो, तो ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये छलावा है, और ये धोखा तुम किसी और को ना देकर खुद को ही दे रहे हो। क्या बिगड़ेगा दूसरों का? आज लोगों की मंदिरों में आवश्यकता कम है, आज माता पिता को बच्चों की आवश्यकता ज्यादा है। जितनी जरूरत आपको आपके माता, जितनी जरूरत आपकी आपके माता पिता को है, उतनी जरूरत आपको मंदिर में नहीं है। मंदिर को, भगवान को आपकी जरूरत नहीं है, आपके माता पिता को आपकी ज्यादा जरूरत है। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ या ना? जब माता पिता बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो बुढ़ापे में क्या चाहिए कि मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठे, मेरे से बात करे। आजकल के बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं करते, बैठने का टाइम नहीं। बूढ़े लोग अकेले बैठे बैठे घुटते रहते हैं। टीवी कब तक देखेंगे? पार्क में कब तक टहलेंगे? औरों से कब तक बात करेंगे? हंसी खुशी तो अपनों के बीच में है ना। क्या कहते हैं आप? सारा जमाना तुमसे बात करे और तुम्हारा बेटा तुमसे बात ना करे तो तुम खुश रहोगे कि दुखी रहोगे? उत्तर दो। सारा जमाना तुमसे बात करे, सारा जमाना तुमसे हालचाल पूछे और तुम्हारी बहू तुमसे बात ना करे, वो हालचाल ना पूछे, तो तुम सुखी रहोगे कि दुखी? सच्ची बताएं, ये जमाना बहुत बड़ा है, पर एक माता पिता के लिए
उसका अपना परिवार, उसके अपने बच्चे ही उसका जमाना होते हैं। बच्चे ही जमाना है। माँ बाप को जमाने से कोई मतलब नहीं, बस उनके लिए तो उनके 2 बेटे हैं या 1 बेटा है, बस वही उसके लिए जमाना है। हमारा बेटा ही हमारे लिए जमाना है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि आप अपने माता पिता के पास बैठें, उनसे बातें करें, हंसें, बचपन की बातें करें, ठहाके लगाएं, मुस्कुराएं, माँ बाप को हंसाओ, खुश रखो। जो माँ बाप ज्यादा हंसते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। जो हंसेंगे नहीं, उदास रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। इसलिए भगवान के मंदिर में आपकी जरूरत कम है, मंदिरों में आपकी जरूरत कम है, माता पिता को आपकी जरूरत ज्यादा है। हाँ या ना? लेकिन आप समझते नहीं हैं। चलो ये 18 साल के बच्चे ना समझें तो बात समझ में आती है, ये 25 साल के बच्चे बात ना समझें हमारी तो बात समझ में आती है। पर जिनका विवाह हो चुका है, जो स्त्री माता बन चुकी है, जो पुरुष बाप बन चुका है, तुम्हारे अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तुम तो समझो कि तुम अपने बच्चों से क्या चाहते हो, तुम अपनी औलाद से क्या चाहते हो। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे वही चाहते हैं जो तुम अपनी औलाद से चाहते हो। कुंवारी लड़कियां, कुंवारे लड़के मेरी बात नहीं समझेंगे। ये जो मैं जो बात कह रहा हूं अभी वर्तमान में, ये बात कुंवारों के लिए नहीं है। वो शायद समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन जब आदमी बाप बनता है, जब एक स्त्री मां बनती है, तो उसका नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, एक जिम्मेदार स्त्री हो गई हो आप, एक जिम्मेदार बाप बन चुके हो, पिता बन चुके हो आप। अब आप बाप हो ना, तो आपका भी कोई बाप है, कोई माँ है। एक अच्छा व्यवहार माता पिता के प्रति, क्योंकि वही देखेगा अब तुम्हारा बच्चा, और वही बच्चों का सबसे बड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या है? आपका घर क्या है? आपका घर क्या है? आपका घर केवल घर नहीं है, आपका घर स्कूल है, आपका घर कॉलेज है, आपका घर ही यूनिवर्सिटी है। आपके घर का माहौल जो सिखा सकता है, वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती बच्चों को। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि घर का माहौल जो सिखा सकता है? दादाजी जो पोते को सिखा सकते हैं, वो कोई प्रोफेसर नहीं सिखा सकता। बात सही है? दादाजी जो सिखा सकते हैं अपने पोते को, वो कोई प्रोफेसर, जो नानी और दादी सिखा सकती है, वो कोई दुनिया का स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकता। लेकिन विडंबना ये हुई कि तुमने बच्चों को स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाया, पर दादा से और नानी से दूर कर दिया बच्चों को। शादी होती है, छोरा छोरी, लड़का लड़की दोनों अलग हो जाते हैं। अलग हो जाओगे तो जो तुम्हारे बच्चे होंगे, उन्हें दादा कहां से मिलेगा? दादाजी का संस्कार कहां से मिलेगा? कुछ चीजें मां नहीं दे सकती बच्चे को, वो दादी ही दे सकती है। कुछ ज्ञान दादा ही दे सकता है। यदि इनकी जरूरत ना होती दादा दादियों की, नाना नानियों की, तो फिर हमारे भारतीय परंपरा में ये सब बनते ही क्यों? फिर क्यों हम लोग संयुक्त, फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों साथ में क्यों रहते थे? है ना? हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। झाड़ू जो होती है तिनकों से बनती है। ढेर सारे तिनकों को मिलाया, गांठ बांध दी, झाड़ू सारे कचरा हटाएगी। और वो झाड़ू की गांठ जरा खुल जाए, झाड़ू की गांठ
खुल जाए तो झाड़ू के तिनके बिखर जाते हैं, और वो झाड़ू जो घर को साफ करती थी, यदि वो बिखर जाए तो वही झाड़ू घर को गंदा कर देती है। बिखर जाए तो कचरा फैल जाएगा। बस आपका परिवार झाड़ू की तरह है। आपका परिवार यदि आप संगठित रहे, तब तो आप अपने ऊपर आने वाले हर संकट को, हर बुराई से लड़कर आप जीत सकते हो। और आप ही यदि बिखर गए, आप ही यदि टूट गए, बिखर गए, खुल गए, भाई भाई झगड़ा कर लिया, बाप बेटा लड़ गए, तुम बिखर गए, तो तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार कचरा हो जाएगा। कोई समाज में सम्मान इज्जत नहीं कि ये तो आपस में लड़के मरने वाले लोग हैं। कोई तुमसे सीखेगा ना। जमाना किन से सीखता है? दुनिया ने रावण से कुछ नहीं सीखा, दुनिया ने राम से सीखा है। क्योंकि रावण अपने भाई को लात मार के निकाल दिया, और राम अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़कर निकल आए। एक ने भाई को निकाला और एक भाई के लिए निकल गए। हाँ या ना? एक ने भाई को निकाला और दूसरे भाई के लिए निकल गए। तो जो भाई के लिए निकल गए वो राम घर घर पूजे जाते हैं, और जो भाई को लात मार के निकालता है उस रावण के गली गली पुतले जलाए जाते हैं। रिश्तों को चलाना, रिश्तों को निभाना बहुत समझदारी है। पहले के अनपढ़ लोग बहुत समझदार थे। उनको माना कि बाहरी जगत का ज्ञान नहीं था, उनको भाषाओं का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो अपने रिश्तों को बखूबी समझते थे। एक गांव में स्त्रियां पानी भर रही थी कुएं में। कुएं से 4-5 स्त्रियां थी, पानी भर रही थी। कुएं में बाल्टी डालें, रस्सी से खींचें, बाल्टी का पानी अपनी गगरिया में डालें, फिर बाल्टी डालें कुएं में, फिर पानी खींचें। पहले कुएं में ऐसे 3-4 वहां पर स्टेशन होते थे, स्थान, प्लेटफॉर्म, जहां से पानी खींचा जा सकता था। मतलब एक कुएं में 4-5 जगह वो गोल चक्का लगा रहता था। आप भी रस्सी डाल सकते हैं, आप भी खींच सकते हैं, एक साथ 4 लोग पानी भर सकते हैं। तो 4-5 स्त्रियां थीं, सबने पानी भरा, मटकी उठाई, सिर पे रखी और चली। अब बातें कर रही हैं। एक बोली, सुन बहन, मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, बहुत बड़ा, बहुत पैसा कमाता है। तब तक उसका बेटा डॉक्टर सामने से आता हुआ दिख, देख बहन, बहन वो देख, वो मेरा बेटा आ रहा, वो देख। डॉक्टर बेटा आया, मां के बगल से निकल गया, कहीं जा रहा होगा, अर्थात गांव में था, छुट्टी में आया था, दोस्तों के साथ निकल गया। दूसरी बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर हो गया है, लाखों कमाता है। तब तक उसका बेटा इंजीनियर भी बगल से गुजरा, देख देख ये मेरा बेटा है। तीसरी बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा जज हो गया है, जज, न्याय करता है, हाँ बहुत पैसा कमाता है। तब तक उसका बेटा भी, सबके बच्चे छुट्टियों में दीपावली में आए हुए थे घर, तो जज भी निकला बगल से, देख देख ये मेरा बेटा है, वाह वाह वाह। तीनों ने चौथी से कहा, क्यों बहन, तेरा बेटा कैसा है, तूने नहीं बताया? उसने कहा, बहन क्या बताऊं, ना मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, ना मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है, ना मेरा बेटा बहुत बड़ा जज है, तो क्या करता है तेरा बेटा? बहन मैं क्या बताऊं कि क्या करता है। देखो वो मेरा बेटा आ रहा है। वो बेटा आया और बोला, मां मैं आ गया हूं और मेरे होते हुए तुम काम करोगी? ला, मां के सिर का घड़ा अपने सिर पे रखा, मां के आगे आगे चल पड़ा।
उस चौथी ने कहा, बहन ये मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा तो थोड़ा कम है पर मुझे भगवान की तरह रखता है। मेरा बेटा थोड़ा पढ़ा लिखा, डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर एडवोकेट नहीं बन पाया, वकील जज नहीं बन पाया, पर हमारा बड़ा ख्याल रखता है। बस देख ले कि मेरी मां कोई काम करती है तुरंत आ जाता है। और इसकी जो बहू है, 4 बेटे हैं, कैसा चाहिए आपको? 3 बेटे बगल से निकल गए, उनकी मां ने भी तो मटका सिर पे रखा था, क्या उन्हें यह नजर नहीं आया कि मेरी मां के सिर पे वजन है? बेटे वो अच्छे नहीं हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां हों, बच्चे वो अच्छे हैं जो माँ बाप के सिर का वजन, माँ बाप के कंधे का वजन अपने सिर और अपने कंधे पर रख लें, जो माँ बाप की जिम्मेदारियां उठाकर अपने माथे रख लें और माँ बाप को आनंद से फ्री कर दें, माँ बाप को ये विश्वास दिला दें कि अब आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आपका बच्चा तैयार है। वो बेटा बहुत बढ़िया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के पास बहुत बड़ी डिग्री हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सम्मान के साथ मुझे 2 वक्त की रोटी देता रहे और पानी देता रहे और समाज के सामने वो गर्व से कहता रहे कि ये मेरे पिता नहीं, पिता रूप में ये भगवान है। हर बेटा अपने बाप को भगवान कहने लग जाए और भगवान की तरह सम्मान देने लग जाए तो बताओ फिर माँ बाप को क्या चाहिए? हमें क्या करना इस बात से कि हमारा बच्चा कितना पढ़ा है, वो आपकी इज्जत कितनी करता है। अब बहुत पढ़ा हो और तुम्हें लात मार के निकाले तो भगवान ऐसी पढ़ाई से बचाए। अब कल मैया आई तो थी, रो रही थी बेचारी, बेटा है पढ़ा लिखा, लात मार के निकाल दिया। गौरी गोपाल आश्रम में एक मां रहती, 280 माएं हैं, ऐसी बहुत सारी माएं हैं जिनके बेटे, एक मैया है हमारी बॉकर से चलती हैं, लगभग 2-3 साल हो गए रहते, उनका बेटा, 2 बेटे हैं, उनके दोनों बेटे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेक्चरर है तो पढ़ाई होगा। 50-50 हजार के कुत्ते हैं उनके घर में और उनकी माता यहां रहती है गौरी गोपाल में, ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है और दोनों बेटे लेक्चरर हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी शोहरत है। अब जो खुद लेक्चरर है उसके पास डिग्रियों की कमी कहां है और पैसे की कमी कहां है, पर उनकी मां बुढ़ापा कहां गुजार रही है? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। और आज तक बेटे ने फोन नहीं लगाया कि मां जिंदा हो कि मर गई, कैसी हो। और मां बीमार पड़ती है तो यहां ये दास अनिरुद्ध ही आप जो सहयोग करते हो, इलाज होता है, मां को यहीं से भोजन मिलता है, यहीं रहने की व्यवस्था है, यहीं सब सेवाएं होती हैं। अब है तो बेटा पढ़ा लिखा, हम तो भगवान से कहेंगे भगवान ऐसी औलाद ना हो, इतनी भी पढ़ी लिखी ना हो कि माँ बाप को घर से निकालने लग जाए। बताओ जी आप कैसी औलाद चाहते हो? बहुत पढ़ी लिखी ऐसी जो माँ बाप को लात मारे, या थोड़ा कम पढ़ा लिखा चल जाएगा लेकिन माँ बाप को भगवान की तरह सम्मान करे। हमारे देवों में, हमारे धर्म में यही बताया है, मातृदेवो भव, माता जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता 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 भगवान से कम नहीं होती, माता भगवान से कम नहीं होती। हमने भगवान को बाद में जाना है, पहले माँ को जाना है। पहली माँ की छाती से लगे हैं, पहले माँ की हाथ का तकिया बनाया है, पहले माँ की गोद को ही बिस्तर बनाया है। वो माँ को कैसे भुला दें बताओ? और जो भूल जाएं और वो कहें जी हम पढ़े हैं, तो ऐसे पढ़े लिखों से दूर ही रहना अच्छा है।
क्या कहते हैं आप लोग? पढ़ाई का मतलब क्या है? अपने संस्कारों को छोड़ देना मतलब है क्या पढ़ाई का? सेवा से हाथ खड़ा कर लेना मतलब है क्या पढ़ाई का? अरे आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप बहुत पढ़ लिख कर भी अपने माँ बाप के पांव धोकर पीते हैं, तब तो आप बहुत श्रेष्ठ हैं। आप पढ़े तो हैं पर आपने अपने बुजुर्गों का सम्मान खोया नहीं, तब तो आपकी पढ़ाई और अच्छी है। और ये सुनो, जो मैं कह रहा हूं ये सदा के लिए कह रहा हूं। मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूं तो मेरा बेटा मेरा सम्मान करे, फिर वो उसका बेटा, यही ना सही रास्ता है। मैं अपमान करूं तो मेरा बेटा काहे सम्मान करेगा? और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, इसी से भारत का सिस्टम चलता है। ये सिस्टम ईश्वर का बनाया न्याय है। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। अब सोचो कि जब बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकालने लग जाएं या निकालने लग गए तो ये व्यवस्था बिगड़ गई कि बन गई? बोलो, व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था अब ईश्वर ने बनाई है, हम उसे निभाएं, ज्यादा होशियार ना बने। ईश्वर की बनाई व्यवस्था को बनी रहने दें। और ईश्वर की व्यवस्था क्या है? मातृदेवो भव। ये वेद वाक्य है। वेद में 4 वाक्य विशेष माने गए। सारे वाक्य विशेष हैं वेद के, पर ये वेद के 4 वाक्य हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो, आचार्य देवो भव। ध्रुव जी महाराज अपनी मां की गोद में बैठने, पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद, उनके सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। छोटे से बच्चे का अपमान कर दिया। सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिराया। ध्रुव 5 साल के बालक थे। भला 5 साल का बच्चा क्या बिगाड़ेगा? लेकिन उस बच्चे के प्रति सुरुचि को ईर्ष्या थी। क्या थी? ईर्ष्या। बच्चे माँ बाप का ही तो प्यार चाहते हैं, पर उनके पिता उत्तानपाद ने अपनी पत्नी की आसक्ति के कारण आज व्यवस्थाएं क्यों बिगड़ गई? क्योंकि पुरुष लोग स्त्रियों पर इस तरह आसक्त हो चुके हैं कि स्त्रियां जैसे उन्हें चाह रही हैं वैसे न चाह रही हैं। कितनी वृद्ध माताएं ऐसी हैं जो यहां इसलिए रह रही हैं गौरी गोपाल आश्रम में कि आजकल बहुएं शर्त रख देती हैं अपने पति से, सुनो या तो हमें रखो या तो अपनी मां को रखो। तो उसका पति जो है वो तो अपनी पत्नी के ही गुलाम है, योनी लंपट है ना, तो वो अपनी पत्नी को चुन लेता है और मां को घर से निकाल देता। हम तो तुझे ही रखेंगे, तेरी पांव धो धो के पिएंगे। मां का क्या काम? मां तो गौरी गोपाल छोड़ देता है और पत्नी के पांव धो धो के वो सारी जिंदगी पीता है। पत्नी से प्रेम करना बुरा नहीं है। भगवान राम भी प्रेम किए गृहस्थ में, तो हमारे भगवान रहे। पत्नी को छोड़ना नहीं है, ना तो कर्तव्य छोड़ना है। पर मां, यदि पत्नी आपका कर्तव्य है तो मां किसका कर्तव्य है? इसलिए व्यवस्थाएं ध्रुव जी महाराज ने, उनके जब पिता ने अपमानित किया। क्यों अपमानित किया? क्योंकि उनके पिता, अब उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। सुनीति थोड़ा उम्र ज्यादा हो चुकी है, सुरुचि अभी यंग है, जवान है, सुंदर है। क्या होता है ना, समय के साथ सुंदरता ढलती है। जवानी ढलेगी, सुंदरता ढलेगी। ये तो प्रकृति का नियम है। शरीर है ना, जवानी से वृद्धावस्था की ओर जाता है। तो उत्तानपाद जो है
उसने सुनीति से प्रेम नहीं, उसे घर से निकाल दिया। सुरुचि ने कहा या तो ये घर में रहेगी या तो मैं रहूंगी। सुनीति को निकाल पुराने महलों में, खंडहर महलों में पाड़ दिया, रख दिया। और सुनीति को निकालकर सुरुचि के साथ उत्तानपाद जी बड़े प्रेम से रहते। उत्तानपाद जी कौन है? ये मनु जी की 3 बेटियां, सुनीति, सुरुचि और आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियां मनु जी की, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो ये 3 बेटियों की कथा कल हमने आपको सुनाई। और उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज जो हैं, अपने पिता के अपमान से, अपनी मां के अपमान से घर से निकल गए। सुनीति ने पाठ पढ़ाया, बेटा जा तप कर। देखो, जब बच्चे परेशान हों तो उन्हें कौन समझाएगा? मां। पहले की माताएं बहुत जिम्मेदार थीं। पहले की माताएं अपने बच्चे को कौन सा पाठ पढ़ाती थी? जब ध्रुव जी ने आकर अपनी मां से कहा कि मां, मेरी सौतेली मां ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे धक्के मार के निकाल दिया, कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में जा तप कर। तो मां ने समझाया, सत्यम सुरुच्या वेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। सुनीति ने अपने बेटे को समझाया, बेटा वो तेरी मां है और अपनी मां के प्रति ऐसा नहीं बोलते कि अपमान कर दिया। मां बाप डांटे, उसे अपमान नहीं समझना चाहिए। देखो जरा, जब बच्चे दुखी हो, कोई उन्हें डांटे, तो आप उनके अंदर ये भावना मत घुसाओ कि हाँ उसने देख तुझे डांट दिया, मार दिया। नहीं करना चाहिए उसका, नहीं। उसे ये समझाओ कि वो तेरी मां है, वो तेरे से बड़े हैं, उन्हें डांटने का पूरा अधिकार है। इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर उनके प्रति सम्मान बना रहेगा। यदि बच्चों के अंदर ये संस्कार आ गया, अच्छा ये तो हमें डांटते हैं, बेवजह मारते हैं, और कोई ने ये समझा दिया कि देखो तेरे साथ गलत हो रहा है, तो बच्चे बोलेंगे अच्छा मेरे साथ मुझे मार रहे हैं, बड़े हो तो मारोगे। पहले के बच्चे कैसे थे? बाप 100 जूता मार देता था तो भी बच्चा पलट कर एक शब्द जवाब नहीं देता था अपने बाप को। हाँ या ना? पहले के पिता, पहले की मां अपने बच्चे को मारती थी, डांटती थी, तो पलट कर बच्चे कोई जवाब नहीं देते थे। उनके अंदर मां बाप के प्रति वही सम्मान बना रहता था। और आजकल के बच्चों को आप एक थप्पड़ मारिए तो वो पलट के जवाब देने को तैयार है, आप एक मारिए तो वो आपको 2 मारने को तैयार है। हाँ या ना? नींव खराब हो रही है। जब नींव खराब होगी तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी, इमारत कैसे टिकेगी? संस्कार यहीं से दिए जाएंगे। सुनीति धन्य, अच्छी मां है सुनीति। समझाया, बेटा तेरी मां के प्रति तू ये द्वेष भाव मत रख। सच कहा तेरी मां ने, जा तप कर, जा तपस्या कर। और तू पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, जा तप करने से तुझे भगवान मिलेंगे। तू भगवान की गोद में बैठना बेटा। तेरे पिता, तेरे दादा जिस गोद में ना बैठ पाए, उस गोद में तू बैठ करके दिखा, जा। इसका क्या मतलब है? कि आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जितने कामयाब तेरे पिता हैं, तुझे उनसे ज्यादा कामयाब होना। ये पाठ पढ़ाओ बच्चों को। तेरे पिता ने जो मुकाम हासिल किया है, तुझे उससे ज्यादा हासिल करना। तेरे पिता ने जितनी सेवा करी है, तुझे उनसे ज्यादा सेवा करनी है। तेरे पिता ने जितना दान पुण्य किया है, तुझे उससे ज्यादा दान पुण्य करना है। तेरे पिता ने जितना पैसा कमाया है, तुझे उनसे ज्यादा कमाना। तेरे पिता जितने ईमानदार हैं, तुझे उनसे ज्यादा ईमानदार होके दिखाना है। ये सिखाओ। आप क्या सिखाते हो? बेटा बस पेट भर लो, नौकरी कर लो, जाओ जाओ। नौकरी लग गई तो आप खुश होते हैं, नहीं लगी तो रोते हैं, नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी।
क्यों अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हो? अच्छा बताओ, आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले भारत में नौकर ज्यादा थे या मालिक ज्यादा थे? बोलो बोलो बोलो। पहले क्या ज्यादा थे? पहले कुम्हार ईंटों का भट्टा लगाता था तो वो अपने ईंट के भट्टे का मालिक हुआ करता था। कुम्हार घड़ा बनाता था, वो अपने घड़े के भट्टे का, घड़े क्षेत्र का वो मालिक हुआ करता था। पहले का सुनार अपने सुनारी का मालिक हुआ करता था अपने काम का। पहले का मोची जूते का काम करता था, पर वो अपने काम के लिए वो अपने क्षेत्र में मालिक था। किसान अपने खेत का मालिक था, 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़, उसके बाद जितनी थी वो अपने मालिक था। मन हुआ तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, कोई बोलने वाला, कोई दबाव में रखने वाला। पहले के लोग बिंदास जीते थे, बिंदास खाते थे। आज के लोग 80% लोग दबाव में रहते हैं। अब नौकर बनोगे तो दबाव तो रहेगा, दबाव नौकरों के ऊपर होता है, मालिक के ऊपर दबाव नहीं होता। क्यों बना रहे हो बच्चों को नौकर? मालिक बनाओ। पढ़ाई करना है, नौकरी लेना क्यों है, देना क्यों नहीं? क्यों तुम आप लोग जो कहते हो ना बेटा तुझे नौकरी करना है, मतलब आप अपने बच्चों को अपाहिज बनाना चाहते हैं। यदि बेटा नौकरी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए महीना कमाएगा। नौकरी करेगा तो बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी भी होगी तो 2 लाख रुपए महीना कमाएगा, और बढ़िया नौकरी मिलेगी तो 4 लाख रुपए महीना कमाएगा। लेकिन वो यदि नौकरी देने वाला बन गया तो वो करोड़ों रुपए महीना कमा सकता है। उसकी क्षमता करोड़ों कमाने की है। क्या टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी करोड़ों नहीं कमा रहे हैं? क्या व्यापार करने वाले करोड़ों नहीं कमा रहे हैं? तो तुम क्यों नौकर बनना चाहते हो? नौकर वो बने जो कम पढ़े हैं। तुम ज्यादा पढ़े हो तो मालिक बनो। ये कैसी बात हो गई? जो ज्यादा पढ़ेगा वो तो बनेगा नौकर, और जो कम पढ़ा है वो बन जाता है मालिक। वो कर लेता है बिजनेस, व्यापार। और वो पढ़ लिख के, वो पढ़ा लिखा ज्यादा नंबर लाने वाला कम नंबर लाने वाले के यहां नौकरी करने लग जाता है। समझदार समझदार वो नहीं है जिनके पास डिग्रियां ज्यादा हैं। समझदार वो हैं जो सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर। क्या कहते हो आप? मैया क्या बोलती तू? क्या मैया? क्या बनाओगी बच्चों को, मालिक या नौकर? क्यों बेटा, क्या बनोगे? नौकर? पढ़ो लिखो तो नौकर बनने के लिए काहे पढ़ रहे हो भैया? आज कितना भी, आज आप देख लो, सबसे अधिक, सबसे उत्तम पढ़ाई क्या है, और उसकी सैलरी देख लो कितना कमा रहा है महीने का। ईमानदारी का, बेईमानी तो का उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि आपको बेईमानी ही करनी है तो अलग विषय है। यदि आप पढ़ लिख करके ये चाह रहे हैं कि हम तो बस बेईमानी करके कमाएंगे, उसकी अलग बात है। कि बेईमानी करके तो आप सरपंच हैं, तो सरपंच होके भी आप बेईमानी करेंगे तो कमा लेंगे। लेकिन ईमानदारी से आप बड़ी से बड़ी पोस्ट को देखिए कितना कमाता है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख से ज्यादा किसकी सैलरी होगी बताओ? भारत में किसी की सैलरी नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, 3-4 लाख से ज्यादा किसी की सैलरी ना होगी लगभग, जो मेरा अनुमान है। बाकी आप लोग अच्छा जानते हैं मेरे से। आप करोड़ों के आदमी हैं और आप 20, 25, 50 हजार की नौकरी ढूंढते रहते हैं।
दिमाग है ना तो सब कुछ होगा। हमारे भारत को विकसित भारत कौन बनाना चाहता है? कौन चाहता कि भारत सबसे दुनिया की सबसे अच्छी स्थिति में आज आए, सारी गरीबी समाप्त हो जाए और भारत आत्मनिर्भर हो जाए? कौन कौन चाहता है कि भारत आत्मनिर्भर हो? भारत को आत्मनिर्भर कौन कौन बनाना चाहता है? तो भारत तब आत्मनिर्भर होगा जब भारत का प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा। जिस देश में नौकर ज्यादा हैं वो देश तरक्की नहीं करता। जिस देश में मालिक ज्यादा, जिस देश में नौकरी लेने वाले ज्यादा हैं वो देश तरक्की नहीं करता। जिस देश में नौकरियां देने वाले ज्यादा हैं वो देश तरक्की करता है। इसलिए भारत माता से प्यार करते हो तो नौकरियां देने वाले बनना। प्यार नहीं करते तो ठीक है, प्रयास तो करना। सफल होना असफल होना वो अलग बात है, तुमने प्रयास तो किया। वो लोग अच्छे नहीं हैं जो प्रयास भी नहीं करते। हम प्रयास करें, सफल होए ना होए अलग विषय, पर प्रयास तो किया। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो प्रयास करते हैं, असफल हो गए अलग विषय। फिर प्रयास करना, फिर प्रयास करना, फिर प्रयास करना, करत करत अभ्यास के करने से क्या नहीं होता। ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए। उनकी मां संजीवनी बूटी की तरह समझा रही हैं, बेटा जाओ तप करो। रास्ते में नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। इस मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किया। 5 महीने की तपस्या हुई। देखिए, आप एकाग्र चित्त से अपने काम, देखो जब आप काम करें, बिजनेस करें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो आप ये ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि आपने यहां ध्यान दिया कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे, तो आप लक्ष्य की ओर नहीं जाओगे। ध्रुव जी ने 5 माह अपने आप को एकांत में रखकर केवल भगवान को पुकारा। आप ये तक देखते हैं कि आप जो पानी पी रहे हैं वो ठंडा हो रहा है कि नहीं, कहीं फ्रीजर खराब तो नहीं हो गया। कई बार कुछ चीजें खराब हो जाती हैं और हमें सूचना नहीं मिल पाती, तो इसलिए हम खुद सारी चीजें चेक करते हैं कि कार्य हो रहा है या नहीं, ठीक चल रहा है कि नहीं, झाड़ू लग रही है कि नहीं, साफ सफाई हो रही है कि नहीं, सब देखना पड़ता है। ये सारी जिम्मेदारी जो भगवान ने दी है, हम तो बस उसे निभा रहे हैं, कराने वाले तो भगवान हैं। इसलिए आप भी ऐसे ही प्लानिंग किया करो। जो भी अपने लिए प्लानिंग करो, पहले एक काम कर लो, फिर दूसरा सफल कर लो, फिर तीसरा, फिर 3 सफल कर लो, फिर चौथा। हाँ या ना? और उतना ही काम करना जो आपकी देखरेख में हो। जो आप देख पाओगे वो तो होगा, जो आप नहीं देख पाए वो नहीं होगा। ध्रुव जी महाराज 5 महीने की तपस्या की। भगवान इंद्रासन हिल गया, प्राणवायु खींचकर ध्रुव जी ने साध ली। भगवान से कहा, इंद्र ने, प्रभु आप ये कंपन क्यों हो रहा है? भगवान बोले, मेरा भक्त खड़ा है, जाके प्रभु दर्शन दे दो, वरना पृथ्वी कांप रही है। ध्रुव जी के प्रभाव से पृथ्वी कांपने लग गई, प्राणवायु रुक गई, हाहाकार मच गया। भगवान से कहा, देवताओं ने, जाके दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान बोले, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूं, ध्रुव जैसे अच्छे भक्तों का तो मैं स्वयं दर्शन करता हूं। स्वयं दर्शन, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं, पर ध्रुव जी की तो आंखें बंद हैं। ध्रुव जी देखना, अब अंदर ध्यान में भगवान है। तब भगवान ने अंदर की छवि को खींचा और ध्रुव जी को भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। कुछ स्तुति करना चाहें पर पढ़े लिखे तो है नहीं, तो भगवान ने शंख का स्पर्श कराया।
जब भगवान कृपा करते हैं ना तो व्यक्ति तुरंत पढ़ जाता है। पढ़ा लिखा कौन है? जिसे भगवान पढ़ाना चाहे वो मिनटों में पढ़ ले, और ना पढ़ाना चाहे तो सारी जिंदगी पढ़े। ध्रुव जी को स्पर्श करा दिया शंख का, तुरंत ज्ञान हुआ। लिखा ना गीता में, कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। बोलो हाँ या ना। इसका उदाहरण ये दास अनिरुद्ध है। आज से वर्षों पहले 2013 में या 14 में मैं छत से गिर गया था। ये दास अनिरुद्ध, हम ऊपर से गिर गए थे 20 फीट ऊपर से। कोल्हू टूट गया था, हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इलाज किया, कह दिया कि टूट गया है। अब टूट ही गया। डॉक्टर ने बोला कि अब ये हड्डी टूट करके ना चूरा होके कण यहां वहां बिखर गए हैं। बोला जुड़ पाना कठिन है, फिर भी वो ट्राई किया तो उसने ईंट लटकाई मेरे पांव में। 2 महीने तक ईंट लटकी रही, 2-3 ईंट, ताकि हड्डी एक के ऊपर एक टूट के ना ऐसे चढ़ गई हड्डी, तो उसको खींचना था, सही जगह पे लाना था। ईंट लटकाई गई। मैं बिस्तर पे पड़ा रहा 2 महीने तक लगभग। डॉक्टर ने बोला हड्डी खिसक के सही जगह आ तो गई है, पर कुछ कण टूट जाने के कारण हड्डी छोटी हो गई है। इससे आप चलोगे तो सही, पर आपको वैसाखी लेके ही चलना पड़ेगा, थोड़ा लंगड़ापन रहेगा। डॉक्टर ने बोला मेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं। 20 फीट ऊपर से गिराया, 20 फीट ऊपर से हम गिरे, हम मर भी तो सकते थे। यदि बचाया ही ईश्वर ने तो आगे की यात्रा एक पांव से ही सही, पर आगे की यात्रा होगी। जो भगवान की इच्छा दी, जीवन दिया है तो कोई उद्देश्य सोचा होगा। जिसने प्राण बचाए हैं वही दिशा भी देगा आगे, वही तय करेगा कि जाना कहां है। सब भगवान पर ही था, और भगवान की कृपा से मेरी छुट्टी कर दी डॉक्टर ने। मैं वैसाखी लेके चलता था, 2 वैसाखी लेके मैं चलना सीखा। डॉक्टर ने बोला थोड़ा थोड़ा आप चलिए, तो पहले 4-6 कदम, 10 कदम, 100 कदम मैं चला। 2 वैसाखी लेके चला, फिर 1 वैसाखी से चला, 1 वैसाखी छूट गई। फिर हाथ में डंडा लेके मैं चलने लग गया, और जब मैं हाथ में डंडा लेके चलता, लगभग वैसाखी थी उस समय मेरे पास। वैसाखी से जब मैं चलता तो मेरे गांव के एक चाचा थे, वो बोले चले चित्रकूट। सोचिए मेरा पांव टूटा, डॉक्टर ने बोला आराम करना, पर मेरा उन्होंने कहा चित्रकूट चले क्या? मैंने कहा चलो। मैं वैसे ही जैसा खड़ा था मंदिर की तरफ जा रहा था, रोज वहीं बैठते थे भगवान के मंदिर में। वहीं से सुबह सुबह हम लोग निकल गए चित्रकूट। सुबह के निकले बिना कुछ खाए पिए, और शाम को चित्रकूट पहुंच गए। ट्रेन मिल गई, पहुंच गए चित्रकूट। दवाइयां भी चलती थी मेरी, पर मेरे हाथ में अब कोई दवाई थी ना कुछ भी था। और मैं चित्रकूट आया, बहुत भूख लगी थी। घर से निकला तो रास्ते में कहीं पानी नहीं पिया, चित्रकूट स्टेशन में उतर कर ही हमने स्टेशन में ही पानी पिया। दिन भर कोई ना खाए ना पिए, बस केवल भगवान नाम जपते रहे। पहुंचे चित्रकूट, एक आश्रम में गए। जब तक पहुंचे वहां शाम का भोजन हो चुका था, पंगत हो चुकी थी। और संतों के यहां पंगत हो जाए तो फिर कुछ मिलता नहीं है, पर भूख तो बहुत थी। इतनी भूख थी पूछो मत, लेकिन कहा भी नहीं किसी से कि भूख लगी है। जब हमने किसी से कहा नहीं और भूख लगी थी, तो ये बात भगवान जान गए। कहते हैं ना कि भगवान भूखा घुमा सकता है, भूखा सुला नहीं सकता। ये बात केवल मैंने कही नहीं, प्रैक्टिकल करके देखी है।
अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। एक बात बताएं मेरी मां, सबके पेट भरने वाले भगवान हैं। उन्हें ये पता है कि किसका पेट भरा है, किसका भरना है। मुझे बहुत भूख लगी थी। चित्रकूट में पंगत संतों की हो चुकी थी। तभी एक बूढ़े संत ने आकर कहा, भाई पंगत करी क्या? तो हमारे चाचा जो थे साथ में, गांव के चाचा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं खाया। अच्छा खाओगे? जो प्रभु की इच्छा। तो रात को लगभग 9 बज रहा होगा, 8:30 9, वो बढ़िया साग और पूड़ी पत्तल में रख के ले आए। अपने से साग पूड़ी लेकर आए। हम लोग तुरंत लेट चुके थे कि अब सो ही जाएं, सवेरे देखेंगे। तुरंत उठे और वो साग पूड़ी खाई। और साहब यही गर्मी का टाइम था। फिर वहीं बढ़िया सो गए और सवेरे जागे, नहा धोकर। बैसाखी थी, डॉक्टर ने बोला था कि आपको आराम करना। मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था धीरे धीरे। उस लंगड़ेपन में भी ये दास अनिरुद्ध ने कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। जब भगवान कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। ये श्लोक मैंने जब पढ़ा तो मैंने समझा कि ये दास अनिरुद्ध मैं ही वो लंगड़ा जो चलना अच्छे से नहीं आता, और बिहारी जी की कृपा से, राम जी की कृपा से वो कामतानाथ जी की परिक्रमा हो गई। और कामतानाथ जी की परिक्रमा हुई, तब तक हमारे पिताजी पहुंच गए। हम घर से आ गए थे और फिर पिताजी आ गए लेने, चलो चले गए वापस परिक्रमा लगा के। तो जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो आप कुछ ना देखो, कर्म तो अपना करना चाहिए, फिर भी जो भगवान के भरोसे हैं उनका भरण पोषण भगवान करते हैं। लंगड़ा पहाड़ लांग जाए और गूंगा बोलने लग जाए, तो आपको क्या लगता है? ये दास अनिरुद्ध हम गूंगे ही तो थे, क्या पढ़ना लिखना जानते थे? आज मेरे अंतःकरण में ध्रुव जी ने स्तुति की, अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, सदा मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। मैया भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु क्या मांगे? आपका दर्शन हो गया, भला और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या? और कोई चाह नहीं। भगवान ने ध्रुव जी को कहा कि तुम्हारे मन में कामना थी राज्य की, 36,000 वर्षों के लिए तुम्हें राजा बनाते हैं। पिता बनाते राजा तो कितने दिन के लिए, भगवान ने राजा बनाया तो 36,000 वर्षों के लिए बना दिया। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की, दर्शन दिया, और ध्रुव जी आए। उनका राज्य तिलक, भैया बेटा पढ़े लिखे हो ना, तो ये शिष्टाचार है कि आप सबके आगे खड़े हो जाएं। बैठ जाओ बेटा। बैठ जाओ, कथा सुनो प्रेम से। आप खड़े हैं, पीछे के लोग आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब बैठ जाओ। श्री ध्रुव जी जब परमात्मा का दर्शन करके घर गए तो उनके पिता ने उन्हें राजा बनाया। ध्रुव जी राजा बन गए। बहुत समय तक गृहस्थ आश्रम में रहकर ध्रुव जी ने भ्रमी के साथ विवाह किया, कल्प और वत्सर हुए। ऐसे ध्रुव जी के संतान परिवार बड़ा हुआ। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने उन्हें मारा। कुबेर जी ने समझाया, मनु जी ने समझाया कि मार काट तुम्हारे लिए नहीं। कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए, भक्ति का उपदेश करके गए। 36,000 वर्षों का राज्य पूरा करके ध्रुव जी अंत में भगवत धाम, मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवत धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही हुए, जिन्हें
नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। और पुरंजनोपाख्यान का जो सार है वो ये है कि हम शरीर में, लोगों में, पत्नी परिवार में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी सदगति इसके कारण रुक सकती है। अविज्ञात और पुरंजन की एक कहानी सुनाई। वो अविज्ञात जो पुरंजन को, पुरंजन पहले पुरुष था, बाद में स्त्री से इतना प्यार किया कि जब मरा तो स्त्री का चिंतन करते मरा, तो खुद स्त्री के रूप में आया। बाद में भगवान ही उसे लेकर गए याद दिलाकर कि तू कौन है। याद रखना भक्तों, हम कई बार पुरुष बनते हैं फिर स्त्री बन जाते हैं, स्त्री बनते हैं फिर पुरुष बन जाते हैं। बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, हमें याद ही नहीं कि हमारे कितने जन्म हो चुके। कोई सच्चा गुरु मिल जाता है तो वो बता देता है कि जन्म मृत्यु से बचने के लिए भगवान के चरणों से बंध जाओ तो अपने आप बच जाओगे। इसलिए भगवान से बंध जाओ, भगवान के चरणों को खूंटा मान लो और भगवान के चरणों के खूंटे से बंध जाओ। और क्या करो, अपने देखो एक रस्सी लो, एक रस्सी लो, उस रस्सी में अपने बेटे का पांव बांधो और अपनी पत्नी का पांव बांधो, अपना पांव बांधो, अपने परिवारियों का पांव बांधो और वो रस्सी जाके भगवान के पांव से बांध दो। तो बताओ सब भगवान के उस रस्सी में लटके रहेंगे कि नहीं? हाँ या ना? समझदार लोग वो हैं जो सारे परिवार को एक भक्ति की रस्सी में बांध के और वो भक्ति की रस्सी भगवान के चरणों में बांध के रखें। सब भगवान से जोड़ दो। बंधो कीर मरकट की नाई, भगवान के चरणों से बंधे रहो। संसार से बंधने से क्या लाभ? मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए, इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए। 10,000 कान मांगा, यज्ञ करके पृथ्वी का दोहन किया, सब खनिज पदार्थ दिए। इसके बाद मनु जी महाराज के पुत्र प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ, जिनके वंश में आगे चल करके हुए हैं प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र, फिर इनके पुत्र नाभि, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के सब 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी ने एक मृग में मन लगा दिया तो उन्हें अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। मृग की योनि से मुक्त हुए, राजा रहुगण को उपदेश करके उनकी परम गति हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने कराया। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। अजामिल जैसा पापी नाम के सहारे बच गया। किसके आश्रित हो गया? बोलो नाम। क्या बोला अजामिल ने मरते समय? नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बोला नारायणाय, बोला भगवान आए अजामिल जैसे पापी का उद्धार। इसलिए काम खूब करो मेरी मां, पर नाम जप ना छूटे। कली काल में नाम का सहारा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अजामिल जैसे पापी पर कृपा। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होके चले गए। महर्षि विश्वरूप को इंद्र ने गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। नारायण कवच का उपदेश किया और इंद्र बलवान होकर राक्षसों को जीत गए। इंद्र ने यज्ञ कराया तो गुरुजी ने राक्षसों को भी आहुति दी। इंद्र ने सिर काटा गुरुजी का, हत्या लगी, ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी। स्त्री को, जल को, वृक्ष को, पृथ्वी को यह हत्या दी।
विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र का वृत्तासुर से युद्ध हुआ। इंद्र के हाथों वृत्तासुर मारा गया। दधीचि ऋषि की हड्डियों में वृत्तासुर ने भगवान का दर्शन किया और स्तुति की, अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। इस तरह से ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इस जन्म में वृत्तासुर बना और इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं प्रहलाद। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। जब जब हो ये धर्म की हानि, वाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान का अवतार कब कब होता है? एक हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस था, बड़ा दुष्ट। उनके एक बेटे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से भक्ति करते। ये बात हिरण्यकश्यपु को अच्छी ना लगती। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को रोकता, क्या भक्ति कर रहा है? मैया, ओ लाल मैया, नींद आ रही है? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बहुत रोका, भक्ति मत कर, भक्ति मत कर, भगवान को मत मान। पर प्रहलाद जी का ऐसा अडिग विश्वास। पढ़ने के लिए प्रहलाद जी गए, पढ़ लिख कर आए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्या पढ़े हो? नवधा भक्ति सुनादि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हिरण्यकश्यपु ने उठा के पटक दिया। फिर पढ़ने गए। संडामर्क ने बहुत प्रताड़ित किया, प्रहलाद जी को बहुत मारा। हिरण्यकश्यपु ने कहीं जहर देना चाहा, कहीं हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, कहीं होलिका लेकर गोद में बैठ गई, आग ने जलाना चाहा। पर एक बात बताएं, जिनके रक्षक भगवान होते हैं उसका लाख कोई बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान रक्षक है। इसलिए आप फिक्र मत किया करो। जीवन में संकट आए तो और मजबूत हो जाओ, भगवान की ओर और 2 कदम बढ़ जाओ और भगवान से लिपट कर खड़े हो जाओ। प्रभु, हमें आप पे भरोसा है। और जो भगवान के भरोसे होते हैं ना, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता आपका। प्रहलाद जी का बाल भी बांका ना कर पाया हिरण्यकश्यपु ने। पूरी ताकत झोंक दी, मारना चाहा, मरे नहीं। बचाने वाले भगवान हों तो प्रहलाद जी जैसे भक्तों को हिरण्यकश्यपु की ताकत थोड़ी मार सकती। प्रहलाद जी बच गए। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बड़े गुस्से में कहा, क्यों, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहां नहीं, न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहां नहीं? अच्छा बताओ भगवान कहां है? मैया, मैया पीली मैया, बताओ भगवान कहां है? मेरी मां बताओ। ये पीछे वाले दादाजी बताएंगे, सोफे में बैठे हैं आखिरी में सबसे। हाँ बताओ भगवान कहां है? यहां एक्सरे करा लें यहां का। कहां है भगवान? सब जगह है। अच्छा बताओ भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? आप बताओ। आप क्यों नहीं दिखते बेटा भगवान? आप बताओ भगवान दिखते क्यों नहीं? भाव नहीं है इसलिए। हाँ भैया, भगवान क्यों नहीं दिखते? बताओ। क्योंकि भगवान दिखने की वस्तु है ही नहीं। भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ईश्वर दिखने की वस्तु है ही नहीं। जैसे
जैसे दर्द नहीं दिखता बट होता है। दर्द होता है परंतु दिखाई क्यों मैया, पीछे वाले भैया, दर्द होता है परंतु दिखता, दर्द का अनुभव किया जा सकता है, महसूस होता है ना, दर्द होता है। दर्द जिसे होगा वो दर्द को महसूस कर सकता है, ना तो वो दर्द को देख सकता है ना औरों को दर्द दिखा सकता है। उसी तरह जैसे दर्द को महसूस किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। क्या आप अपना दर्द दिखा सकते हैं? जैसे दर्द को महसूस तो किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। उसी तरह जो भक्त भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान को महसूस तो कर सकता है, वो दिखा नहीं सकता। ईश्वर दिखाने का विषय नहीं है, एहसास है ईश्वर, महसूस करना पड़ता। जैसे हवा को आप महसूस कर सकते हैं, हवा को दिखा नहीं सकते। मिश्री की मिठास को खा करके महसूस कर सकते हैं, मिठास को दिखा नहीं सकते। उसी तरह भक्ति करके ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। दिखाया कैसे जाएगा? क्या ईश्वर दिखते नहीं है? दिखते हैं। कैसे? जैसे कोरोना बैक्टीरिया कैसे दिखता है, बताओ? एक मशीन होती है वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टरों के पास, माइक्रोस्कोप, उसके माध्यम से बैक्टीरिया दिखाई पड़ते हैं। एक यंत्र होता है, उससे बैक्टीरिया, यदि कोरोना को देखना है, आपकी इन आंखों से तो कोरोना नजर नहीं आता। इन आंखों से जब कोरोना बैक्टीरिया बीमारी नजर नहीं आती, तो इन आंखों से भगवान कैसे नजर आएंगे? कोरोना को देखने के लिए यंत्र चाहिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप इत्यादि, हाँ या ना? जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र चाहिए, उसी तरह भगवान को देखने के लिए गुरु मंत्र चाहिए। लोग कहते ना गुरु मंत्र क्यों लें? बिना गुरु के मंत्र नहीं मिलेगा, और बिना गुरु के द्वारा लिया, बिना गुरु के आप कोई भी मंत्र जपोगे तो वो मंत्र सफल होगा ही नहीं। मंत्र वही सिद्ध होते हैं जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। परंपरा नाम की कोई चीज है कि नहीं? इसलिए मंत्र भी परंपरागत होते हैं। हम जो मंत्र जपते हैं, पहले यही मंत्र हमारे गुरुजी ने करोड़ों बार जपा, तो जप करके वो सिद्ध हो गया, फिर वो सिद्ध मंत्र दिया गया। भाई बात देखो वही है। नारियल तो बाजार में बिकता है साहब, नारियल तो बाजार में 20 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन वही नारियल जब बिहारी जी को भोग लग जाए, वही लड्डू जो बाजार में मिलते हैं, वही लड्डू का जब भगवान को भोग लग जाए, तो फिर वो लड्डू लड्डू कहां रह गया? वो तो प्रसाद बन गया। और उस प्रसाद की महिमा बाजार के लड्डू और बाजार के नारियल से कई गुना ज्यादा है। उसी तरह जैसे भगवान का जूठा, भगवान का जूठा ही तो प्रसाद है, उसी तरह जब मंत्र गुरु जी जपते हैं, तो गुरु जी जपते जपते जब उस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, फिर वो सिद्ध उन गुरु की कृपा से प्रसाद रूप में हमें जब वो मंत्र प्राप्त होता है, और जब हम उस मंत्र का, गुरु प्रसाद मंत्र का जाप करते हैं, तब वो मंत्र से जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है और लक्ष्य प्राप्त होता है, जिसके लिए हम मंत्र का जाप करते हैं। आजकल लोगों को ये बात नहीं पता होने से जो मन में आता वो मंत्र जप लेते हैं। इसलिए गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, राम तो सबके गुरु थे,
सबके गुरु हैं, उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी, पर गुरु परंपरा को फॉलो करना है। राम भी पढ़ने गुरु जी के यहां गए, भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने गुरु जी के यहां गए। इसलिए प्रहलाद जी ने जो मंत्र जपा, वो मंत्र प्रहलाद जी को नारद जी ने दिया। जाप किया, भगवान कहां हैं, सब जगह दिखते क्यों नहीं, जैसे दर्द को अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह भक्ति करोगे तो ईश्वर का अनुभव होगा। प्रहलाद जी से पूछा, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, मुझे तो सब में दिख रहे हैं। अच्छा, प्रहलाद जी को भगवान कण कण में दिख रहे थे, हर खंबे में दिख रहे थे, पर हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिख रहे थे, तो उसने खंबा पर प्रहार कर दिया। अच्छा, प्रहलाद जी को भगवान दिख रहे थे, हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहे थे, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो दृष्टिकोण प्रहलाद जी का था, वो दृष्टिकोण हिरण्यकश्यपु का नहीं था। जो नजरिया प्रहलाद का था, प्रहलाद जी का, वो नजरिया उस दुष्ट हिरण्यकश्यपु का कहां था? तो भगवान हिरण्यकश्यपु के नजरिए से देखोगे तो भगवान नहीं दिखेंगे, और प्रहलाद जी के नजरिए से देखोगे तो भगवान दिखेंगे। भगवान को देखने के लिए प्रहलाद का दृष्टिकोण चाहिए, प्रहलाद की नजरें चाहिए, प्रहलाद का नजरिया चाहिए। हाँ या ना? तब भी भगवान खंबे पर रहा करते थे, आज भी भगवान खंबे पर रहते, सब जगह रहते। बस प्रहलाद जैसा भक्त चाहिए, खंबे से निकालने वाला। प्रहलाद होंगे तो भगवान खंबे से आ जाएंगे, प्रहलाद नहीं होंगे तो फिर प्रहलाद जैसी मनस्थिति चाहिए, प्रहलाद जैसी भक्ति और प्रेम चाहिए। अब हम लोग ही मूर्ख हैं, नालायक हैं हम, कि हमारे अंदर वो प्रहलाद जैसी भक्ति, वो प्रेम आ ही नहीं पा रहा है। शायद हम उस प्रेम, उस भक्ति के पात्र ना हो, क्योंकि भगवान अपनी भक्ति और अपना प्रेम भी सबको थोड़ी देते हैं। भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे, वही देख सकता है जिसे वो दिखाना ना दिखाना चाहे, तो यहीं खड़े हो जाए भगवान तो भी हम ना देख पाएंगे। तो प्रहलाद जी पर कृपा हुई, भगवान प्रकट भये, हिरण्यकश्यपु को लिटाया गोदों पर और उसके छाती को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था, ना मैं दिन को मरूं ना रात को, तो कब मारा भगवान ने? शाम के टाइम, संध्या के समय। ना आकाश में मरूं ना पाताल में, तो गोद में लिटाकर मारा। ना अंदर मरूं ना बाहर, तो देहरी पे मारा। ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, तो कौन से महीने में मारा? हाँ, सब लोग चुप रहोगे। आप बताओ किस महीने में मारा था भगवान ने? आप पीछे वाली मेरी मैया, पीली मैया के बगल में आप जो बैठे हो, हाँ आप, चलो बताओ किस महीने में मारा हिरण्यकश्यपु को भगवान ने? कोई ना बताना, टुप्पी टाप रहो, बताओ। 13वां महीना कौन सा होता है? माघ। बताओ, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, कहां कब मारा? क्यों, किस महीने में मारा बेटा? हाँ, पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास मार दिया भगवान। हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद जी, सब देवता स्तुति करने आए, डर के भागे। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादया सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा
सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही। हे प्रभु, आपकी स्तुति सब करके चले गए, हम क्या स्तुति करें। प्रभु, भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद ऐसे भक्त हैं कि भगवान कह रहे हैं मांग लो, प्रहलाद जी कह रहे हैं कभी कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े, प्रभु ऐसी कृपा कर दो ना, मांगने ही ना पड़े। प्रहलाद जी कितने होशियार हैं। प्रहलाद जी कहते हैं ऐसी कृपा करो मांगने ही ना पड़े, और मांगना तब नहीं पड़ेगा जब ऑलरेडी सब कुछ होगा। तो भगवान से ये कहो कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि कभी मांगना ही ना पड़े, तो भगवान सब कुछ दे देंगे। मांगना तब नहीं पड़ता जब सब कुछ हो। भाई आप धनवान भी हैं, आप स्वस्थ भी हैं, आपके परिवार भी है, तो फिर क्या मांगने की जरूरत है। हाँ या ना मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कहाँ यहां वहां देख रही हो मेरी माँ। मांगना प्रहलाद जी ने मांगा नहीं, निष्काम है प्रहलाद जी। कैसे हैं प्रहलाद जी? निष्काम, निष्कपट। ऐसे प्रहलाद जी। भगवान ने कहा कुछ तो मांगो प्रभु, भक्ति, चरणों में प्रेम। भगवान ने कहा तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उनका भी उद्धार कर देता। जितना है उनका उद्धार किया भगवान ने, और प्रहलाद जी पर कृपा की। आज तक प्रहलाद जी को दुनिया जानती है। जो भगवान को जान लेता है उसे सब जान जाते हैं, जो भगवान को नहीं जान पाता उसे कोई नहीं जानता। एक बार भगवान हाथी की रक्षा के लिए, हाथी की रक्षा के लिए भगवान हरि अवतार लेकर आए। एक हाथी का पांव किसने पकड़ लिया था मैया? हाथी का पांव किसने पकड़ा था? आप बताओ। किसने पकड़ा पीली मैया? हाथी का पांव किसने पकड़ा? एक हाथी था जंगल में, नाम था गजेंद्र, गजनाम इंद्र गजेंद्र। जो गज समूह के, गजों के समूह का राजा हो वो गजेंद्र है। एक गजेंद्र नाम का हाथी था, वो नहाने गया सरोवर में, तो वहां पे एक मगर ने पांव पकड़ लिया। और मगर मच्छ तो मगर, उसने जोर लगाया, हाथी को पांव पकड़ के पानी के अंदर ले गया। हाथी चिल्लाया पत्नी बच्चे बचाओ बचाओ, पर सबने ताकत लगाई, पर ताकत लगी नहीं सबसे। सब ढीले पड़ गए, कमजोर पड़ गए, और हाथी पानी में समाता गया। अपनों ने साथ छोड़ दिया। जब पैसा होगा आपके पास तो अपने साथ खूब देंगे, पैसा ना हो तो कोई साथ नहीं देता। इसलिए कहता हूं जगत को संगी साथी ना बनाओ, जगन्नाथ को अपना संगी साथी बनाओ। भगवान एक भरोसे एक बल। सबके भरोसे ना रहा करो। ये दास अनिरुद्ध, हम सबके भरोसे नहीं रहते, हम तो अपने भगवान के भरोसे रहते हैं। किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं। भगवान, जो भगवान के भरोसे रहता है सुखी रहता है। परेशान वो होते हैं जो औरों के भरोसे हैं। द्रौपदी जब तक अर्जुन के भरोसे थी, भीम के और नकुल और सहदेव और युधिष्ठिर के भरोसे थी, तब तक देखो रो रही थी। और जब द्रौपदी ने भगवान का भरोसा किया और पुकारा तो वो बस साड़ी खींचता गया, दुशासन खींच ना पाया। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई कि नहीं? क्या खुद के पति लाज बचा पाए? तो सब पे भरोसा क्यों करें? अर्जुन जैसे लोगों पे द्रौपदी ने भरोसा किया तो वो रक्षा ना कर पाए, तो भला अर्जुन जैसों का पावर काम नहीं कर पाता तो आपका और हमारा कितना पावर है। इसलिए किसी नेता के, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे रहा करो। हम तो ईश्वर के भरोसे हैं। हमारे नाथ तो जगन्नाथ, तेरी मर्जी जो चाहे प्रभु।
भगवान देखो, हम किसी से शिकायत नहीं करते। 56 भोग दें भगवान तो 56 भोग खाते हैं, नमक रोटी दें भगवान तो नमक रोटी खाते हैं, बिस्तर पर सुलाएं तो बिस्तर पर सोते हैं, जमीन में सुलाएं तो जमीन में सोते हैं, नंगे पांव चलाएं तो नंगे पांव चलते हैं, जूता चप्पल पहना के चलाएं जूते चप्पल में चलते हैं, साइकिल में चलाएं तो साइकिल में चलते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलाएं तो बड़ी गाड़ियों में। वो तो भगवान की इच्छा है कि कैसे चलाना चाहते हैं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। जो प्रभु रखना चाहें, आपकी मर्जी, आप जानो, आपका काम जानो, आप चलाओ, हम तो आपके हैं, समर्पण कर दो। प्रहलाद जी पर कृपा, हाथी ने पुकारा, अब कोई सहारा नहीं। हाथी ने कहा, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई